welcome to my channel. This is the first video of my channel. So जैसे कि आप मेरे चैनल के नेम से ही समझ सकते हैं ट्रेड हब। तो इस चैनल पे मैं आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड सारा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँगी, जिसके अंदर हम बेसिक से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक सारी ट्रेडिंग एकदम स्क्रैच से सीखेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो जिसके अंदर हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कि हाउ एक्चुअली मार्केट वर्क्स। देखो, ये एक वीडियो बहुत बेसिक रहने वाला है। ये वीडियोस स्पेशली बिगिनर्स के लिए बनाया जा रहा है, जिसके अंदर मैं एकदम आपको बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताऊंगी कि एक्चुअल में मार्केट वर्क्स क्या करता है, मार्केट होता क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह से होते हैं कि काफ़ी लोग जब ट्रेडिंग में एंटर करते हैं, दे डोंट नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ द मार्केट। वो बस उन्हें बस ये लगता है कि मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल बनने के लिए दे नीड अ सीक्रेट इंडिकेटर या फिर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो वो यूज़ करें और मैजिक से दे गेट प्रॉफिट्स। ओके, बट दिस इज़ नॉट द ट्रुथ। ये ट्रुथ नहीं है। एक्चुअल में हमें मार्केट को समझना होता है, उसे पढ़ना होता है, देन वी हैव टू अप्लाई द ट्रेड्स ऑन दैट। ठीक है, तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि एक बिगिनर को पता होनी चाहिए अपने ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, अपनी ट्रेडिंग जर्नी के दौरान। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी लर्न दैट व्हाट इज एक्चुअली मार्केट इज। मार्केट इज द एक सिस्टम होता है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक एक्सचेंज हो रहा होता है ऑफ शेयर्स। किनके बीच एक्सचेंज हो रहा होता है? बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। तो जहाँ एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स शेयर्स का एक्सचेंज करते हों, उसको हम मार्केट कहते हैं, राइट। तो अगर मैं जनरल इक्वेशन बताऊँ मार्केट की, द बायर्स एंड सेलर्स एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, बट हेयर वी हैव द शेयर्स, तो इट इज द एग्जाम्पल, जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल समझा रही हूँ। ओके, तो यहाँ हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ शेयर्स का बायर्स है, बाइंग एंड सेलिंग होगा। तो ये जस्ट एक सिंपली ऑप्शन की तरह होता है। तो इसको मैं अगर एग्जांपल से समझाऊँ आपको, तो इस तरह से कि लेट्स इमेजिन क्रिकेट मैच जिसका एक फाइनल मैच है और थाउजेंड्स ऑफ पीपल वांट्स देयर टिकट्स। तो इस मैच के थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है टिकट्स चाहते हैं लेना। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, बायर्स ऑफ द टिकट आर मोर देन द सेलर्स ऑफ द टिकट, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास बायर ज़्यादा है, सेलर्स कम है, दैट मीन्स डिमांड फॉर टिकट्स आर हाई, राइट। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो प्राइसेस क्या होंगे टिकट्स के? राइज कर जाएंगे। सो दिस थ्योरी सिमिलरली अप्लाइज टू द मार्केट ऑल्सो, राइट। कि जहाँ पर हमारे शेयर्स के प्राइसेस अप डाउन इसी रीज़न से होते हैं, कि प्राइस जो होता है वो बेसिकली मूव इसी रीज़न से करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स। ओके, तो अब चलते हैं कि मार्केट कितने तरीके का होता है। टाइप्स ऑफ मार्केट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट, राइट। और इन सभी के बारे में हम डिटेल में हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो ठीक है, अभी हम इसका बेसिक्स मैंने आपको बता दिया कि टाइप्स ऑफ मार्केट्स कितना होते हैं, थ्री होते हैं। इसका डिटेल हम आगे वाली वीडियोस में ज़रूर कवर करेंगे, तो प्लीज़ आप कनेक्टेड रहिएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। हाउ एक्चुअली प्राइस मूव कैसे करता है, प्राइस मूव क्यों करता है? वी हैव लर्नड इट कि जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बट कैसे मूव्स करता है, किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म आउट करता है? तो देर आर टू स्ट्रक्चर्स, और वी कैन से द टू ट्रेंड्स जो है मार्केट फॉर्म आउट करता हुआ चलता है। पहला जो ट्रेंड अगर मैं आपको बताऊं, उसे हम बोलते हैं अप ट्रेंड। जब भी हमारा प्राइस राइज करता है, तो हमारा एक अप ट्रेंड फॉर्म आउट होता है, जिसको हम देखते हैं चार्ट्स के ऊपर। लेट्स सी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। मैं आपको सब बताऊंगी व्हाट इज निफ्टी, या हम इसके अंदर ट्रेड्स कैसे करते हैं, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, ऑल ऑफ थिंग्स वी विल कवर अप। ओके, सो अप ट्रेंड होता है जब प्राइस अप जाता है। तो प्राइस अप जाता हुआ हमें ग्रीन कैंडल से दिखाई देगा। तो इस तरीके से ग्रीन कैंडल्स हमारी बन रही है, तो हमारा प्राइस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द अप
uptrend in the market. This uptrend. Further, I'm what showing you the more examples. This is also an uptrend. Okay, uh, this is also an uptrend. So जस्ट सिंपल मीनिंग ऑफ दिस अप ट्रेंड इज जब भी प्राइस हाई जाएगा, प्राइस बढ़ेगा, प्राइस राइज करेगा, हमारी ग्रीन कैंडल्स फॉर्म करती हैं और उससे हमारा एक अप ट्रेंड फॉर्म आउट होता है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक ट्रेंड है। ओके, तो इसका इसी का अपोजिट ट्रेंड होता है हमारा डाउन ट्रेंड। जब भी प्राइस फॉल करता है, प्राइस नीचे गिरता है, तो हमारा रेड कैंडल्स फॉर्म आउट होती हैं और हमारे डाउन ट्रेंड रिजल्ट्स में दिखता है। सी, the price is falling, the market is also in the downtrend, you can see as this in this charts. Okay, uh, इसके और भी एग्जांपल्स हैं, आप ये देख सकते हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है रेड कैंडल से बनाता हुआ। इसके अंदर बीच बीच में ग्रीन कैंडल्स क्यों हैं? स्टिल इट इज कॉल्ड एज डाउन ट्रेंड। ऑल ऑफ दीज स्मॉल थिंग्स वी विल कवर इन अवर द नेक्स्ट वीडियोस। एंड मैं आपके लिए इसी सब चीज़ों को समझाने के लिए, इसी जर्नी को मैं पूरा आपके लिए सॉल्व आउट करूँगी। इसके लिए मैं आपको एक सीरीज़ बना रही हूँ, फ्रॉम द बिगिनर टू एडवांस लेवल। तो उस पूरी सीरीज़ में आप मेरे साथ बने रहिए। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। ओके, आई विल मेक इट इन द प्लेलिस्ट ऑल्सो फॉर योर इजीनेस, राइट। तो हमने इसमें क्या देखा कि मार्केट एक 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 इस तरह से मूव करता है, एक ट्रेंड के साथ मूव करता है, एक अप ट्रेंड में, और या फिर हम बोल सकते हैं डाउन ट्रेंड में। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि मार्केट जो है हमेशा ऑल टाइम रैंडमली मूव नहीं करता, वो ट्रेंड्स में मूव करता है। और किसकी वजह से ट्रेंड्स बनते हैं? बाइंग और सेलिंग के प्रेशर्स की वजह से। तो अगर डाउन ट्रेंड है, इसमें हम देख सकते हैं डाउन ट्रेंड है, तो इसका साफ मतलब ये है कि सेलिंग्स का प्रेशर, सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है बायर्स से। सेलिंग प्रेशर इज हायर देन द बायर्स। ये एक अप ट्रेंड हमें दिख रहा है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारा बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है सेलर्स से। ओके, हेयर इज द सेलिंग प्रेशर इज हायर एंड हेयर इज द बाइंग प्रेशर इज हायर, राइट। तो ये रहा हमारा कि प्राइस मूव कैसे करता है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। व्हाट इज ट्रेड? दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग जिसे लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो ट्रेड्स टू टाइप्स की होती हैं, लॉन्ग ट्रेड्स एंड शॉर्ट ट्रेड्स। हम इसको शॉर्ट ट्रेड्स को शॉर्ट सेलिंग भी बोलते हैं। तो लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन भी बोलते हैं। ये हम धीरे धीरे आगे सारे टर्म्स को भी, टर्मिनोलॉजी भी समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी समझेंगे, ट्रेड्स कैसे करते हैं, बेटर सेटअप्स कैसे बिठाते हैं, कौन से टाइम फ्रेम्स पे हमें यूज़ करना होता है, मैं आपको सब सिखाऊंगी। एवरीथिंग वी विल गोना कवर इन दिस होल सीरीज। ओके, ओके, सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉन्ग ट्रेड। ओके, लॉन्ग ट्रेड का रूल सिंपल ये रहता है कि बाय एट लो एंड सेल एट हाई। व्हाट डज इट मीन? द मीनिंग ऑफ दिस मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ओके, फॉर द लॉन्ग ट्रेड्स, लेट्स सपोज that our current price, sorry for the inconvenience, right? For the our current price of the any share, let's say, is 100 rupees. Okay, it is the current price of the market. Okay, तो अभी इसका प्राइस जो है मार्केट का 100 रुपीज़ है, एंड वी हैव प्रिडिक्शंस कि जो मार्केट का प्राइस है वो बढ़ेगा। ओके, इसका जो प्राइस है वो 100 से 150 जाने वाला है। द प्रिडिक्शन इज कि प्राइस विल गो टू 150 रुपीज़, राइट। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। तो थोड़ा सा आप प्लीज़ कोऑपरेट करेंगे तो मैं धीरे धीरे अपने आप को डेफिनेटली विल इम्प्रूव माई सेल्फ, राइट। सो प्लीज़ मेरे को इस जर्नी में सपोर्ट ज़रूर करना, और बाकी आई विल डू माई बेस्ट, राइट। ओके,
तो माय प्रेडिक्शन इज़ 150 रुपीज़। तो प्रेडिक्शन कैसे बनती हैं? प्रेडिक्शंस बहुत सारे रीज़न्स की वजह से हो सकती हैं, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से हो सकती हैं कोई भी, या न्यूज़ की वजह से हो सकते हैं, या हमारे नॉर्मल मार्केट एनालिसिस की वजह से भी हो सकता है। तो जस्ट सपोज़ दिस कि हमारा एक प्रेडिक्शन है कि मार्केट जो है उसका प्राइस 100 रुपीज़ अभी चल रहा है किसी शेयर का, या कुछ भी हम बोल सकते हैं, वो 150 तक जाने वाला है। तो इस कंडीशन के अंदर हम जो है लॉन्ग ट्रेड्स लेते हैं। लॉन्ग ट्रेड्स लेते हैं का क्या मतलब है कि हम 100 रुपीज़ पर बाय करेंगे, और जब वो प्राइस 150 रुपीज़ का हो जाएगा हम उस पर उसको सेल कर देंगे। दैट इज कॉल्ड एज द लॉन्ग ट्रेड्स, राइट? दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं शॉर्ट्स पे। शॉर्ट सेलिंग, राइट? दिस इज द अनदर नेम ऑफ द शॉर्ट ट्रेड्स। शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग इसका एकदम अपोजिट होता है कि हमारे पास करंट प्राइस, सपोज करंट प्राइस इज 100 रुपीज़, राइट? और हमारा जो प्रिडिक्शन है, हमारा प्रिडिक्शन है वो कहता है कि इसका जो प्राइस है वो किसी रीज़न से, रीज़न कैन बी एनीथिंग, दैट द न्यूज़, मार्केट स्ट्रक्चर्स, ओके, या फिर आपके एनालिसिस, या फिर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ इस तरह से, या कोई बजट डेज, इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक बजट डेज एंड ऑल वगैरह। तो प्रिडिक्शन इज कि इसका जो प्राइस है वो 100 से 70 रुपीज़ आने वाला है। दिस इज द प्रिडिक्शन, राइट? तो हमें पता है ये प्राइस गिरेगा, तो हम आज क्या करेंगे, करंट प्राइस 100 रुपीज़ पर इसको सेल कर देंगे, और जब इसका प्राइस 70 हो जाएगा, एट 70 रुपीज़ वी विल बाय इट अगैन। ओके, सो इससे भी हमारा एक प्रॉफिट जनरेट होगा, राइट? तो इसका क्या रूल होगा हमारा, सिंपली सेल एट हाई बाय एट लो। तो हम इसके अंदर सेलिंग पहले करेंगे, बाइंग बाद में करेंगे। दैट इज जस्ट नोन एज शॉर्ट सेलिंग, राइट? तो इससे हम ये समझते हैं कि वेदर द मार्केट गोज अप और द डाउन, ट्रेडर्स कैन फाइंड द अपॉर्चुनिटीज। जो ट्रेडर्स हैं वो चाहे मार्केट अप जाए, डाउन जाए, या प्राइस राइज करे या फॉल करे, उसको उससे लेना देना नहीं है। उसको बस इस चीज़ से लेना देना है कि मार्केट का जो है डायरेक्शन क्या है। द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ द ट्रेडिंग, राइट? कि हमें ट्रेड किस डायरेक्शन में करना है, हमें किस दिन बाय करना है, किस दिन सेल करना है। यू शुड नो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। यू कैन नॉट ट्रेड इन द अगेंस्ट द डायरेक्शंस, ओके? तो हमें डायरेक्शन के साथ मार्केट में ट्रेड करना है। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें अपना रिस्क प्रॉपर्ली मैनेज करना है। रिस्क को मैनेज करना मैं आपको आगे फर्दर वीडियोस में सिखाऊंगी, समझाऊंगी भी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज क्या होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। सब चीज़ें हम आगे इस जर्नी में कवर करने वाले हैं, राइट? तो ये रहा हमारा कि ट्रेड्स में हम लॉन्ग ट्रेड्स कैसे, क्या डेफिनेशन है, शॉर्ट सेलिंग का क्या डेफिनेशन है, इसी को हम आगे भी वीडियोस में कवर करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको डिटेल शॉर्ट सेलिंग के ऊपर एक फुल वीडियो बनाकर दूंगी, क्योंकि इसके अंदर बिगिनर्स बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं टू अंडरस्टैंड द शॉर्ट सेलिंग, राइट? ओके, तो नाउ मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो की व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल लूज मनी। वी हैव सीन कि बहुत सारे लोग हमने कहते हुए सुने हैं कि हमारा स्टॉक मार्केट में लॉस हो गया है बहुत बड़ा, या फिर उन्होंने बहुत पैसा गवाया है, डुबो दिया है, वट एवर इज दैट, ओके? तो ऐसा सब होता ही क्यों है, नौबत ही क्यों आती है? सी, अगर मार्केट को समझ कर किया जाए, या उसको समझ कर ट्रेड किया जाए, तो दिस सिचुएशन वोंट हैपन, राइट? तो ये सिचुएशन क्रिएट ही किस तरीके से होती है? ये सिचुएशन होती ही इसलिए है कि लोग जो है इंडिकेटर्स, ओनली इंडिकेटर्स बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। जब लोग अंधाधुन, आई वुड से, यस, जब लोग ब्लाइंडली इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं, दैट लीड्स टू द लॉसेस, राइट? स्टार्टिंग में इट started making profits, happiness, this and that, but in the long term, indicators are not useful for the beginners and not for the pro traders, or I would say कि no proficient trader
नेवर यूज द इंडिकेटर्स ऑन देयर चार्ट्स, राइट? जिनके भी चार्ट्स इंडिकेटर से भरे होते हैं, ऐसे डिजाइन वगैरह, ये सब नॉट एट ऑल आर यूजेबल, राइट? तो हमें सिर्फ बेस्ट ट्रेडर बनने के लिए, प्रॉफिटेबल बनने के लिए हमें कोई इंडिकेटर की नीड नहीं होती है। हमें सिर्फ मार्केट के स्ट्रक्चर की, उसका एक प्राइस एक्शन समझने की नीड है। जो दूसरा चीज़ है जिससे लोग बहुत ज़्यादा ट्रैप होते हैं और अपने आप को लॉस कर बैठते हैं पैसा अपना मार्केट के अंदर, वो है टिप्स को फॉलो करना, ब्लाइंडली टिप्स को फॉलो करना, ऐसे लोगों को फॉलो करना जो टेलीग्राम्स पे टिप्स देते हैं, आज यहाँ पे बाय करो, यहाँ सेल करो, यहाँ सेल करो, यहाँ बाय करो, वट एवर दे गिव, दे आर जस्ट फकिंग अप योर माइंड, राइट? तो इस टिप्स को फॉलो करके आपको ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। यू विल नेवर लर्न हाउ टू एनालाइज द मार्केट। यू विल नेवर अवेयर अबाउट इट कि दे आर हाउ दे आर गिविंग यू द ट्रेड्स, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, यू नेवर विल बी फाइंडिंग आउट, राइट? तो आपको कभी समझ ही नहीं आएगा कि वो ट्रेड दे ही कैसे रहा है, या किसी दिन उसने गलत ट्रेड दे दी, यू विल लूज योर ऑल मनी। ओके। और एक जो बिगिनर होता है या कोई एक मिडिल क्लास का फैमिली का जो बंदा है, वो चाहता है कि वो अपने आप को इसमें इस तरह से करे कि वो सक्सेस हो, तो वो लोग मिडिल क्लास के जो लोग हैं, वो आई नो इट कि छोटा कैपिटल लेकर आते हैं और वो इन लॉसेस के अंदर अपना पूरा पैसा गवा देते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट गलती होती है, आई वुड से, कि लोग ब्लाइंडली टिप्स पर और इंडिकेटर्स पर, खाली इंडिकेटर्स पर जो है ट्रस्ट कर बैठते हैं, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न। ओके। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये ट्रेडिंग का बहुत ही मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजी पार्ट है, जो कि आई वुड से कि आप स्टार्टिंग से फॉलो करते हुए चलो। डोंट फॉलो द टिप्स, always follow your capability of learning the trading, right? So my video is over here. Now I will just conclude it कि today I have like we have learned a lot of topics of the trading, right? Basic topics, लेकिन हमारे अभी तक सारे नहीं हुए हैं कंप्लीट। तो इसी को आगे बढ़ाने के लिए मैं जो है आपको पूरा एक सीरीज़ प्रोवाइड करूँगी, फ्रॉम बिगिनर टू द एडवांस लेवल सीरीज़, जिसमें कि हम हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप, हर सारे के सारे टॉपिक्स या सारी की सारी इम्पोर्टेंट थिंग्स जो भी हमें सीखने की नीड होती है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, ये जो भी चीज़ें हमें फॉलो करनी है, साइकोलॉजी पार्ट्स और एवरीथिंग विच वी आर नीडेड, हम इस सीरीज़ के अंदर डेफिनेटली करने वाले हैं कंप्लीट। सो फॉर दिस लेट मी नो कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस सीरीज़ के अंदर अपने आप को एकदम फोकसली लर्न करने के लिए मार्केट को। सो इफ़ यू आर रियली वांट टू लर्न मार्केट सीरियसली फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, so please subscribe my channel and turn on its notification so that you won't miss any video. And thanks for watching. See you soon in the next video.